संतों की वाणी है कि जो दान, पूजन, सेवा और साधना वैशाख मास में की जाती है, वह अनंत गुना फल देने वाली होती है। और जब बात वैशाख पूर्णिमा की हो, तो यह तिथि स्वयं चंद्रमा के पूर्ण प्रभाव में रहकर समस्त शुभ कर्मों को चमत्कारी बना देती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म वर्षों की गरीबी, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटा सकता है। और यदि इसी दिन गौमाता की सेवा की जाए, तो समझिए भाग्य स्वयं आपके द्वार पर दस्तक देने लगता है। आज वास्तु ज्ञान चैनल के इस विशेष आध्यात्मिक प्रसंग में हम आपको बताएंगे एक ऐसा अद्भुत, सरल और दिव्य उपाय, जो यदि आप वैशाख पूर्णिमा के दिन गौमाता को अर्पित कर देते हैं, तो वह आपकी किस्मत की काया ही पलट सकता है। यह उपाय इतना गूढ़ और रहस्यमयी है कि हमारे शास्त्रों, पुराणों और संत महात्माओं ने इसकी महिमा को शब्दों में बांधना कठिन बताया है। गौ माता भारतीय संस्कृति की आत्मा है। उनके चरणों में ही समस्त देवताओं का वास होता है। हमारे ऋषियों ने कहा है, सर्वे देवा नमस्यन्ते गोमाया स्थित मात्मनम, अर्थात सभी देवता उन आत्माओं को नमन करते हैं जो गाय की सेवा में रत रहते हैं। वैशाख पूर्णिमा का दिन स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय दिन होता है, और जब इस दिन गाय को विष्णु प्रिय वस्तु अर्पित की जाती है, तो वह करोड़ों यज्ञों के फल के बराबर होती है। दरिद्रता, कलह, बीमारी, ग्रह दोष और दुर्भाग्य सब कुछ ऐसे मिटता है जैसे सूर्य के सामने अंधकार। अब आप जानना चाहते होंगे, वह कौन सी चीज है जो इस दिन गाय को खिला देने से ऐसा महाफल देती है? वह वस्तु है गुड़ और गेहूं के आटे से बनी एक खास गोलियां, जिनमें मिला हो थोड़ा सा हल्दी और तुलसी का चूर्ण। ये कोई साधारण सामग्री नहीं है। गुड़ का संबंध श्री लक्ष्मी से है, गेहूं का संबंध शुद्धता और अन्न देवता से, हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है और तुलसी स्वयं श्रीहरि की प्रिय है। इन चारों का संयोग जब गौमाता को अर्पित होता है, विशेषतः वैशाख पूर्णिमा के दिन, तो यह एक ऐसा दिव्य यज्ञ बन जाता है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, कुबेर और समस्त नवग्रह स्वयं आशीर्वाद देने उतरते हैं। और फिर जिसे यह आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, उसका कंगालपन करोड़पति बनने में कितनी देर लगाएगा? बस एक पल। पूरे विधि विधान से, पवित्र मन से, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र पहनकर, उत्तर दिशा की ओर मुख करके, घर के आंगन में, मंदिर के पास या गौशाला में यदि आप यह गोलियां गाय को खिला दें और साथ ही भगवान विष्णु के नामों का जाप करें, जैसे एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय, तो यह कर्म आपके समस्त पापों को जलाकर राख कर देता है। यही नहीं, यह उपाय आपके जीवन में स्थायी समृद्धि, लक्ष्मी की कृपा और मानसिक शांति की वर्षा करता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि वैशाख मास में एक छोटा सा पुण्य कई जन्मों के पाप को हर लेता है, और जब इस पुण्य का केंद्र बिंदु गौमाता बने, तब उसका प्रभाव कल्पनातीत हो जाता है। आपने देखा होगा, बहुत से लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, फिर भी गरीबी से नहीं निकल पाते। दरअसल उनके जीवन में कुछ ऐसे सूक्ष्म दोष होते हैं जिनका समाधान सिर्फ दिव्य उपायों से ही संभव है। और आज जो उपाय वास्तु ज्ञान चैनल आपके समर्पण में लेकर आया है, वह उन दुर्लभ उपायों में से एक है। आप इस दिव्य उपाय को गंभीरता से आत्मसात करना चाहते हैं, तो आइए इस पवित्र यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं और वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से वैशाख पूर्णिमा के इस रहस्य को और गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। गाय को जो गुड़, गेहूं, हल्दी और तुलसी से बनी गोलियां दी जाती हैं, वह केवल एक भोजन नहीं होती, बल्कि वह एक संकल्प होती है। संकल्प उस सौभाग्य का, उस धन धान्य, सुख शांति और दिव्यता का जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। जब आप गाय को यह खिला रहे होते हैं, तो आप केवल उसे भोजन नहीं दे रहे, आप ब्रह्मांड को एक संदेश दे रहे होते हैं कि अब आप स्वयं को सकारात्मक ऊर्जा से भरने को तैयार हैं। इस कार्य को करने के बाद जो कंपन वातावरण में फैलता है, वह आपके घर में छुपे वास्तु दोषों को भी मिटाने लगता है। इसलिए इस दिन घर की पूर्व या उत्तर दिशा में दीपक जलाकर कुछ समय भजन कीर्तन करना भी विशेष फलदायक माना गया है। गौमाता को भोजन कराते समय एक मंत्र का उच्चारण यदि आप कर सकें, तो यह उपाय और भी सिद्ध हो जाता है। वह मंत्र है, सर्वदेवमयी गौ माता नमः, सर्वमंगल प्रदायिनी गौ माता नमः।
इस मंत्र को कम से कम 11 बार गाय को भोजन देने से पहले उच्चारित करें और फिर गोलियां अर्पित करें। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि गाय की आंखों में एक विशेष तेज, एक ममता की झलक और एक अदृश्य आशीर्वाद का अनुभव आपको महसूस होगा। यह वही क्षण होता है जब आपकी किस्मत का द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या यह उपाय हर किसी पर समान रूप से प्रभाव डालता है? तो इसका उत्तर है हाँ, यदि किया जाए पूरे श्रद्धा, विश्वास और विधिपूर्वक। दरअसल ब्रह्मांड के नियम बहुत स्पष्ट हैं। जहां श्रद्धा है वहां चमत्कार अवश्य होते हैं, और जब वह श्रद्धा ऐसी दिव्य तिथि और दिव्य प्राणी गौमाता के प्रति हो, तब उसकी शक्ति सीमा के पार होती है। कई साधकों ने इस उपाय को करके जीवन में अद्भुत बदलाव देखे हैं। एक व्यक्ति जो वर्षों से व्यापार में घाटा झेल रहा था, जब उसे यह उपाय वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से ज्ञात हुआ, उसने वैशाख पूर्णिमा के दिन इसी प्रकार गाय को यह विशेष गोलियां अर्पित कीं, और ठीक 3 महीने के भीतर उसके व्यापार में वह उन्नति हुई जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। दूसरा उदाहरण एक महिला का है जो संतान प्राप्ति की इच्छा से यह उपाय कर रही थी। उसने लगातार 3 वैशाख पूर्णिमाएं यह कार्य किया और चौथी पूर्णिमा तक उसे मातृत्व का वरदान प्राप्त हुआ। ऐसे सैकड़ों उदाहरण वास्तु ज्ञान चैनल के पास संग्रहित हैं, जो यह प्रमाणित करते हैं कि यह कोई आम उपाय नहीं, बल्कि साक्षात संजीवनी है उन लोगों के लिए जो भाग्य से निराश हो चुके हैं। और इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी भी प्रकार के जप तप, दीक्षा, अनुष्ठान या भारी खर्च के बिना किया जा सकता है। बस एक पवित्र मन, थोड़ी सी भक्ति और गौ सेवा का भाव। अब यदि आपके पास गौमाता उपलब्ध नहीं है और आप शहर में रहते हैं, तो आप गौशाला जाकर यह सेवा कर सकते हैं। यदि यह भी संभव नहीं हो, तो आप किसी गाय को खोजकर सड़क पर या पार्क में यह गोलियां खिला सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखें कि गाय को प्रेम से, विनम्रता से और हाथ जोड़कर अर्पित करें, क्योंकि आपकी भावना ही इस उपाय को सिद्ध बनाती है। वास्तु ज्ञान चैनल ने सदैव यही प्रयास किया है कि सनातन संस्कृति के छिपे हुए रत्नों को सरल, सहज और प्रामाणिक रूप में आप तक पहुंचाया जाए। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि जीवन को धन्य करना है। यदि आपने इस वीडियो को यहां तक देखा और इस उपाय को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा पाई है, तो यह निश्चित समझिए कि ईश्वर स्वयं आपको आशीर्वाद देने को तत्पर हैं। हम जानेंगे कि इस उपाय के पीछे छिपा वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक रहस्य क्या है, और कैसे यह छोटा सा कर्म आपके जीवन के बढ़ते संकटों को जड़ से उखाड़ दा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के वैज्ञानिक पहलू की। जब आप गाय को गुड़, आटा, हल्दी और तुलसी से बनी गोलियां खिलाते हैं, तो न केवल गाय को पाचन के लिए श्रेष्ठ आहार मिलता है, बल्कि वह आपके आसपास की ऊर्जा को भी संतुलित करने लगती है। गुड़ में लौह तत्व होता है जो गाय के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। गेहूं का आटा पचने में सरल और पौष्टिक होता है। हल्दी एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है और तुलसी तो स्वयं ऑन ऑक्सीजन का भंडार है। ये सभी तत्व गाय के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, और जब वह गाय आपकी दी हुई गोलियों को ग्रहण करती है, तो उसके शरीर से एक सूक्ष्म कंपन उत्सर्जित होता है। यह कंपन आपके भाग्य चक्र को सक्रिय कर सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यह उपाय केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि सच्चे आत्मसमर्पण का संकेत है। वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूर्णता हमें हमारी आंतरिक पूर्णता की याद दिलाती है। इस दिन किया गया हर पुण्य कई जन्मों के पापों को काट सकता है। जब आप ऐसी दिव्य तिथि पर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, जैसे कि गौ सेवा में, तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपके पक्ष में खड़ी हो जाती हैं। यह उपाय वस्तुतः एक विनम्र प्रार्थना है ईश्वर से कि वह आपकी गरीबी को, दरिद्रता को और कष्टों को हर ले। अब बात करते हैं आधिदैविक रहस्य की। हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। जब आप गाय को श्रद्धापूर्वक भोजन कराते हैं, तो आप केवल एक प्राणी की सेवा नहीं करते, आप साक्षात उन सभी देवताओं को अर्पण कर रहे होते हैं। शास्त्र कहते हैं, गावो विश्वस्य मातरा,
गाय समस्त जगत की माता है और माता को दिया गया अर्पण सदा स्वीकार होता है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। यदि कोई मनुष्य आर्थिक रूप से बुरी स्थिति में है, कर्ज में डूबा हुआ है, धन का अभाव जीवन का स्थायी भाव बन गया है, तो यह उपाय उसके लिए वरदान स्वरूप सिद्ध होता है। लेकिन ध्यान रहे, केवल कर्म से फल नहीं मिलता, भावना से मिलता है। अगर आपने यह उपाय सिर्फ फल की इच्छा से किया और उसमें श्रद्धा नहीं रखी, तो उसका प्रभाव सीमित हो सकता है। लेकिन यदि आप इसे मातृत्व के भाव, सेवा के भाव और परम श्रद्धा से करेंगे, तो यह आपकी किस्मत की जंजीरों को चकनाचूर कर देगा। यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन गौ माता को यह अर्पण करता है, उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है, उसके व्यापार में गति आती है, उसकी नौकरी में उन्नति होती है और सबसे बड़ी बात, उसके घर में सुख और मानसिक शांति का वास होता है। क्योंकि जहां गाय प्रसन्न होती है, वहां कलह, दरिद्रता और रोग नहीं टिक सकते। इस वीडियो को देखकर यदि आपके मन में यह भाव जाग रहा है कि मैं यह करूंगा, मैं भी भाग्य बदलने के इस अद्भुत उपाय को अपनाऊंगा, तो समझिए कि यह केवल वीडियो नहीं, एक दिव्य संकेत है, ईश्वर द्वारा भेजा गया एक निमंत्रण है समृद्धि की ओर बढ़ने का। और इसी उद्देश्य के लिए वास्तु ज्ञान चैनल सदैव आपके साथ है। आपको केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाले उपाय सिखाता है। तो आइए अब हम इस दिव्य संवाद के चौथे भाग में प्रवेश करते हैं और जानते हैं कि इस उपाय को करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि इसका प्रभाव सर्वोत्तम रूप में प्राप्त हो, और साथ ही इसके कुछ गूढ़ रहस्य जो अब तक बहुत कम लोगों को झांक रहे हैं। सबसे पहले जान लें कि इस उपाय को करने का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर का होता है। इस समय वातावरण शुद्ध, शांत और ऊर्जावान होता है। आप चाहे गांव में हो या शहर में, कोशिश करें कि यह कार्य सुबह के प्रथम प्रहर में ही हो। स्नान कर लें, स्वच्छ और सात्विक वस्त्र पहनें, माथे पर चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं और हाथ में वो विशेष गोलियां लेकर गौ माता के पास जाएं। गोलियां कैसे बनानी हैं, इसका सही तरीका भी जान लें। सबसे पहले साफ गेहूं का आटा लें, ताजा पिसा हुआ हो तो श्रेष्ठ। इसमें देशी गुड़ बारीक काटकर मिलाएं। फिर उसमें 1 चुटकी हल्दी और आधा चम्मच तुलसी पत्ती का चूर्ण मिलाएं। यदि संभव हो तो तुलसी घर की होनी चाहिए और पूर्व वेला में तोड़ी गई होनी चाहिए। इन सब को मिलाकर आप छोटे छोटे गोले बना लें, जो गाय के मुंह में आराम से जा सकें। इन गोलियों को बनाते समय मन में विष्णु का स्मरण करें। श्री हरि विष्णु नमः। इस जप से आपके हाथ से निकली हर गोली एक यज्ञ की भांति बन जाएगी। अब जब आप गाय के पास जाएं, तो उसे दूर से ही प्रणाम करें, उसके पैरों को स्पर्श करें या कम से कम मन ही मन नमन करें। गाय को जब आप भोजन कराएं, तो एक विशेष मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। मातर्गायी नमस्तुभ्यं सर्वदेव स्वरूपिणी प्रसादम कुरु मे देवी त्राहि माम दारिद्र्य नाशिनी। इस मंत्र का अर्थ है, हे गौ माता, आपको नमस्कार, आप समस्त देवताओं का स्वरूप हैं। कृपया मुझ पर कृपा करें और मेरी दरिद्रता का नाश करें। अब जब गाय यह गोलियां ग्रहण करती हैं, तो आप देखें उसकी आंखों में जो संतोष का भाव होता है, वह केवल भोजन से नहीं आता, वह आत्मा की तृप्ति से आता है। उसी क्षण आप अपने हृदय में एक कंपन, एक भावनात्मक स्पंदन महसूस करेंगे, जैसे कुछ टूट रहा है, जैसे कुछ बंधन खुल रहा है। यह बंधन होता है दरिद्रता का, कर्ज का, मानसिक पीड़ा का और दुर्भाग्य का। वास्तु ज्ञान चैनल का यह दृढ़ विश्वास है कि यदि भारतवर्ष के हर नागरिक को इस एक उपाय का महत्व समझ में आ जाए, तो देश से गरीबी मिट जाए। क्योंकि यह कोई चमत्कार नहीं है, यह एक युगों से सिद्ध, अनुभूत और साक्षात प्रभावशाली प्रक्रिया है, जिसे शास्त्रों, पुराणों और संतों ने समय समय पर सिद्ध किया है। अब एक और रहस्यात्मक बात, यदि आप इस दिन गाय को यह गोलियां अर्पित करने के बाद घर लौटते समय किसी मंदिर में दीपक जलाएं और एक सिक्का वहां चुपचाप दान कर दें, तो यह उपाय और भी चमत्कारी हो जाता है। विशेष रूप से यदि यह सिक्का चांदी का हो, तो यह राहु, केतु और शनि जैसे ग्रहों के दोषों को भी शमन करता है। साथ ही आपके घर में धन की स्थिरता आती है। न केवल धन आता है, बल्कि वह टिकता भी है।
यदि आप इस उपाय को लगातार 3 वैशाख पूर्णिमा तक करें तो जीवन में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। आपकी सोच में दृढ़ता, मन में उत्साह, शरीर में ऊर्जा और कर्म में गति आती है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, यह सिर्फ उपाय नहीं, यह आत्मा के उत्थान का मार्ग है। और अंत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, जब आप यह कार्य कर चुके हों तो हाथ जोड़कर गौ माता से प्रार्थना करें, हे माता, यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें, मेरी भक्ति को स्वीकार करें और मेरे जीवन को सुख, समृद्धि और शांतिपूर्ण बनाएं। यह प्रार्थना ही वह कड़ी है जो आपके मन और ब्रह्मांड की शक्तियों के बीच एक अदृश्य पुल बनाती है। वास्तु ज्ञान चैनल इस तरह के दुर्लभ और सिद्ध उपायों को आपके जीवन में लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमारा प्रयास केवल आपको जानकार बनाना नहीं, बल्कि जागरूक और आत्मविश्वासी बनाना है। सबसे पहले, यदि आपकी कुंडली में शुक्र, राहु या शनि का दोष है और इन ग्रहों के कारण जीवन में आर्थिक बाधाएं, रिश्तों में कलह, संतान से कष्ट, विवाह में विलंब, स्वास्थ्य में गिरावट या अपयश का सामना हो रहा है, तो यह उपाय वरदान स्वरूप सिद्ध हो सकता है, क्योंकि गौ माता को अर्पित की गई हर सामग्री इन दोषों के निवारण में सहायक होती है। विशेष रूप से तुलसी शनि और राहु का नाश करती है, हल्दी शुक्र और केतु को संतुलित करती है और गुड़ मंगल व सूर्य के दोषों को शांत करता है। इसीलिए इस उपाय को ग्रह दोष निवारण की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि आप विद्यार्थी हैं और शिक्षा में सफलता नहीं मिल रही, तो इस उपाय के साथ साथ गौ माता के चरणों में एक कलम और एक पीले वस्त्र का टुकड़ा भी अर्पित करें। इससे विद्या का तेज बढ़ता है, स्मरण शक्ति सुधरती है और आपके भीतर अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार यदि नौकरी में रुकावट हो रही हो तो गाय को यह गोलियां अर्पित करने के बाद मंदिर में नारियल चढ़ाएं और अपने उद्देश्य के लिए मौन प्रार्थना करें। यह प्रयोग कई साधकों ने कर सिद्ध पाया है। अब एक और गूढ़ तथ्य, यदि आप किसी बीमारी से लंबे समय से जूझ रहे हैं और दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, तो इस उपाय को करते हुए गाय के गले में एक सफेद धागा बांध दें और मन ही मन अपनी बीमारी को गौ माता के चरणों में अर्पित कर दें। कई आयुर्वेदाचार्यों ने भी यह माना है कि गाय की ऊर्जा, विशेष रूप से जब उसे श्रद्धा से अर्पण किया गया हो, शरीर के रोग क्षमता तंत्र को सक्रिय कर देती है। यदि आपके घर में धन आता है पर टिकता नहीं, तो यह उपाय करके उसी दिन घर के तिजोरी स्थान पर हल्दी और तुलसी की संयुक्त पोटली रखें। ऐसा करने से वास्तु के अनुसार धन का स्थायित्व बढ़ता है और आकस्मिक खर्चों में भी कमी आती है। साथ ही घर के उस कोने को जहां आप यह पोटली रखें, दीपक जलाकर वास्तु शांति मंत्र का जप करें। एयुएम वास्तोष्पते प्रतिजानहि ज योनि। यह मंत्र घर के उस क्षेत्र को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भर देता है। यदि किसी महिला को गृह कलह, संतान संबंधी चिंता या वैवाहिक जीवन में विघ्न हो, तो यह उपाय करते समय वह गौ माता को चूड़ा, सिंदूर और एक शीशी गंगा जल की अर्पणा भी साथ में करे। इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और स्त्री जीवन में संतुलन और शक्ति आती है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम यह गारंटी नहीं देते कि चमत्कार एक रात में होगा, लेकिन यह विश्वास अवश्य दिलाते हैं कि यदि आपने यह उपाय श्रद्धा, नियम और संयम से किया तो परिणाम अवश्य मिलेगा। हमारे पास सैकड़ों नहीं, हजारों ऐसे दर्शकों की प्रतिक्रियाएं हैं जिन्होंने यह उपाय करके जीवन में असाधारण परिवर्तन देखे। किसी ने कर्ज से मुक्ति पाई, किसी ने खोया हुआ व्यापार फिर से खड़ा किया, किसी ने जीवन साथी पाया तो किसी ने गंभीर बीमारी से राहत पाई। और अंत में एक विनम्र निवेदन, जब आप यह कार्य करें और उसका परिणाम आपको मिले तो उस अनुभव को दूसरों के साथ भी साझा करें। वास्तु ज्ञान चैनल पर आप अपनी कथा भेज सकते हैं ताकि हम उसे लाखों लोगों तक पहुंचा सकें जो अभी तक अंधकार में हैं और एक किरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपकी एक प्रेरक कहानी किसी अन्य की जिंदगी बदल सकती है, तो अब देर किस बात की। इस वैशाख पूर्णिमा को बनाइए अपने जीवन का सबसे शुभ मोड़।